जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग सत्संग होते हैं। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग सत्संग में होती है। तो आइए संगत जी, बिना देर के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम विशाली है और मैं गुरु जी से 2021 में गुरु जी से जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरु जी के फेसबुक पर रोज़ ही मैसेज आते थे कि कुड़िए, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तूने बहुत टाइम लगा दिया अपना शुक्राना सत्संग करने में। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, मुझे संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करने में काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ कारण बस मैं अपना शुक्राना शेयर नहीं कर पाई थी। तो आइए संगत जी, मैं अपनी जर्नी गुरु जी से 2021 से शुरू हुई थी। गुरु जी जब से हमारी लाइफ में आए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा था। गुरु जी 2021 में हमारे यहाँ आए थे। कभी कभी अपने ही घर में रहने का मन नहीं करता था। संगत जी, ऐसा लगता था कि कोई आसपास खड़ा है या कुछ आवाज़ कभी कभार आती थी। ऐसा लगता था कि घर में कोई बुरी शक्ति है। काफ़ी कभी कुछ घर में कहीं से बदबू आती थी, लेकिन 2024 में ये सब काफ़ी कम हो गया था। मुझे गुरुजी ने सत्संग के थ्रू ये बताया था कि बेटी, अलमारी में कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, उनको बाहर निकाल के फेंक। संगत जी, जैसे ही हमारे पास जो प्रसाद वगैरह में सिंदूर मिलता है वो थे, काले धागे थे, और भी एक दो चीज़ें, जैसे कि हमारे कपूर रख काफ़ी पुराना कपूर रखा हुआ था, वह बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था। तो इन चीज़ों पर फिर मेरा ध्यान नहीं गया था कि हाँ, मैं अपनी अलमारी चेक करती हूँ। संगत जी, जैसे ही मैंने सत्संग में पढ़ा, वैसे ही मैंने अपनी अलमारी को साफ किया और सामान बाहर निकाल फेंक दिया। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू बताया था कि मैंने उनके आदेश को पूरा पालन नहीं किया था। अपनी अलमारी को मैंने साफ किया था, उसमें ऐसे सामान थे मैंने निकाले जो निगेटिव एनर्जी वो खींच रहे थे। तो संगत जी, मेरा ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आप गुरुजी पर यकीन नहीं करोगे, आप मन से सोचते हैं, गुरुजी कर भी देते हैं। तो संगत जी, मैंने जब से इन चीज़ों को फेंका, हमारे घर में गृह कलेश वगैरह सब कुछ कम होने लगे हैं। स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, घर में खुशी का माहौल है। तो संगत जी, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप सत्संग को थोड़ा ध्यान से सुने और ये चीज़ें जो घर में हैं वो सब बाहर निकाल कर फेंक दें। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। आइए अब हम आपको दूसरी आंटी का सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी कहती हैं, हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए हम आपको दूसरी आंटी का सत्संग सुनाते हैं। ये सत्संग बहुत ही प्यारा है, शुक्राना सत्संग है। तो आइए मैं आपको सत्संग सुनाना शुरू करती हूँ। संगत जी, श्रावण के महीने में बहुत सी जगह शहद वर्षा हो रही थी। तो संगत जी, आइए हम उसको इस सत्संग में बताएंगे कि कहाँ पर वह शहद वर्षा हो रही थी। वह सब मैं आपको बता रही हूँ। संगत जी, झांसी में लगातार कई दिनों से शहद वर्षा हो रही थी और बहुत ज़्यादा शहद वर्षा हो रही थी जो रुक ही नहीं रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कहीं पर हवाई हो गई है।
अंधविश्वास तो नहीं है। तो हमारे मीडिया वाले अंकल जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने अच्छे से वहाँ पर जाकर देखा और चेक किया। सभी को दिखाने की कोशिश की, पर कोई ऐसा झूठा नहीं था, कोई अंधविश्वास नहीं है और कोई कोशिश की है कि हम स्वरूप के सामने पीछे देखें और पीछे देखकर हमें पता चले कि कहीं पीछे से तो शायद वर्षा नहीं हो रही है, गुरुजी के स्वरूप के पीछे से। संगीत जी, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ सच है। शायद वर्षा बाग की ही हो रही थी। झांसी में अंकल जी की कोठी है एक, और कोठी में वह शहद वर्षा बहुत ज़्यादा हो रही थी। दूर से, बहुत दूर से संगत जी आ रही थी। दिल्ली, गुड़गांव, झांसी से भी वहाँ बहुत सारे संगत जी जा चुकी थी। बहुत दूर दूर तक संगत जी जा चुकी थी और काफ़ी भारी संख्या में संगत जी जा रही थी। आप देख सकते हैं कि उनकी कोठी भरी हुई है। संगत जी बहुत ज़्यादा संगत जी जा चुकी है और देखिए उनको विश्वास है, वह सारी संगत जा रही है और उनको कोई अंधविश्वास नहीं है। एक बार मैं भी मानती हूँ कि वह शहद वर्षा होती है या नहीं होती। मैं सोचती थी जब तक मैंने अपनी आंखों से शहद वर्षा नहीं देखूंगी मैं विश्वास नहीं करूंगी। लेकिन संगत जी, मेरे घर में गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग दी तो मैं ये सब मानती हूँ कि जो भी कुछ होता है सब सच होता है। शायद 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 वर्षा भी होती ज़रूर है। सभी के घर में गुरुजी का महाराज का मर्जी से होती है। सही समय पर गुरुजी महाराज सोचते हैं, चुनेंगे कि हम किसके घर में शायद वर्षा होगी। तो इन सब बातों पर अपना विश्वास कीजिए। गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। संगत जी, क्या मेरी खुद की बेटी ने बड़े मंदिर में गुरुजी की गद्दी पर विराजमान देखा और उसने रोते रोते गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए बोला, गुरुजी महाराज आप मुझे दर्शन दीजिए। और गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को कहा कि पुत्र तू रो क्यों रही है, मैं आंखें खोल, मैं तेरे सामने हूँ। और बेटी को गुरुजी महाराज ने सफ़ेद चोले में नजर आए, गद्दी पर बैठे हुए। और एक चमत्कार और भी हुआ। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वह मैं आपको अगले सत्संग में बताऊंगी। मेरी बहन की ब्लेसिंग है, अभी तक उसने सत्संग शेयर नहीं किया है, मेरे पास शेयर करेगी तो मैं आपके बीच जरूर सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास बनाए रखिए, आस्था बनाए रखना। तो हमारे गुरु जी महाराज हमें हर रोज एक रोज कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते हैं। तो संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।